मेरी फूफो ने कहा कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगी। मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था जब फूफो कमरे में आई तो उस वक्त मैं गैर अखलाकी फ़िल्म देखकर अपने आप को राहत और सुकून दे रहा था। फूफो को अब सब कुछ पता चल चुका था। वो पहुँच जो कि मेरी अपनी मदद करना चाहती थी। फूफो ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि जो कुछ तुम देख रहे थे, क्या तुम वही सब कुछ मेरे साथ खेल सकते हो। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था और ख़ामोश भी था। आखिर मैं अपनी फूफो के इस बारे में क्या कहूँ। मेरी फूफो ने कहा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम काफ़ी जवान हो चुके हो, खूबसूरत भी हो और मैंने तुम्हें अच्छी तरह से देख लिया है। मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद इस बारे में किसी भी किस्म की तुम परेशानी लो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से खेल खेलना सिखा दूँगी और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आखिरकार मेरी दिली ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं किसी लड़की के साथ अच्छी तरह से अपने आप को राहत और सुकून दे पाऊँ। और आखिरकार मेरी फूफो, जिस पर मैं काफ़ी नज़र रखता था और मैं कई दिनों से इसे नोट कर रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि इसी के साथ एक अच्छा खेल खेलूँ। और अब तो ये मेरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी, क्योंकि अब मेरी फूफो मेरा साथ देना चाहती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था जो महबूब ऐसे कहना चाहता था, आज इन्होंने ख़ुद ये सब कुछ कह दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम सायरा है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी रिहाइश उकाड़ा की है। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल थी। मेरी अम्मी अबू, मेरी पुप्पो और इनका 3 साला बेटा। मेरी पुप्पो के शोहर बाहर के मुल्क में जॉब करते थे, इसलिए पुप्पो हमारे पास ही रहती थी। मेरे अब्बू 2 बहन भाई थे। मेरी पुप्पो का नाम दानिया है। इनकी उम्र तकरीबन 27 साल है। शादी के फ़ौरन बाद ही मेरी पुप्पो के शोहर बाहर चले गए थे, इसलिए पुप्पो हमारे पास रहती थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए बहुत ही लाडला था। सब घर वाले मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अब्बू मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मेरे अब्बू का बर्तनों का काम था और हमारी गुजरांवाला में दुकानें थी, इसलिए अब्बू गुजरांवाला में ही रहते थे। घर में मैं, अम्मी और फूफो रहते थे। मैं स्कूल जाता और स्कूल से वापसी पर ट्यूशन पढ़कर शाम को वापस आता था। फूफो मेरे साथ काफ़ी लगाव रखती थी और अब्बू ने भी मुझे कहा था कि फूफो का ख्याल रखा करो, इसकी हर ज़रूरत को पूरा किया करो। फूफो के शोहर बाहर जाने के बाद फूफो को काफ़ी उदास रहती थी और वो अपना दिल बहलाने के लिए सुबह शाम वॉक के लिए जाती थी। मैं भी फूफो के साथ कभी कभार वॉक पर चला जाता था। एक दिन शाम के वक्त फूफो मुझे कहने लगी, साहिर आओ हम दोनों बाग पर चलते हैं। गुस्ल मेरा वॉक पर जाने का मूड नहीं था, लेकिन मैंने फूफो की बात न डालते हुए इसके साथ वॉक पर जाने का इरादा बना लिया था। मैं अपने कमरे में गया और वहाँ पर लिख कर पहनते हुए फूफो अचानक मेरे कमरे में आ गई और इसने वो सारा मंजर देख लिया। मुझे बहुत शर्म आने लगी थी और मैं भागकर छुप गया। फूफो मुस्कुराने लगी और फूफो ने इस बात का मजाक उड़ाया था। मजाक उड़ाने के बाद मैं भी नर्वस हो गया था और फूफो के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर हंसी मजाक करने लगा था। मैं और फूफो वॉक पर गए तो वापसी पर फूफो कहने लगी, साहिर आए तो मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चलो। मैंने भी फूफो की बात को मद्देनज़र रखते हुए आइसक्रीम खिलाने का प्लान बनाया था और शाम को फूफो को बाइक पर आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गया था। आइसक्रीम खाते हुए फूफो के कपड़ों पर आइसक्रीम गिर गई। मैंने भी आइसक्रीम को साफ़ करने के बहाने फूफो को कई जगहों से छेड़ लिया था। फूफो भी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी और इसने भी गुस्सा नहीं किया था। मुझे अपना काम होता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि फूफो काफ़ी उदास रहती थी और इनके शोहर इनसे फ़ोन पर भी बात नहीं करते थे। फूफो मुस्कुराते हुए मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई और हम घर आ गए थे। घर आने के बाद अपने कमरे में चला गया था। हमारा मकान डबल स्टोरी था और सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में मैं रहता था। अम्मी और फूफो नीचे वाले पोर्शन में सोती थीं, इसलिए ऊपर चला गया और पढ़ाई करने के बाद एक मूवी देखने लगा। वो मूवी काफ़ी हैरानकुन थी, इसलिए वो मूवी देखते देखते मेरा दिल करने लगा। मैं बाहर निकला और नीचे गया तो फूफो अभी तक जाग रही थी और अपने शौहर से फ़ोन पर बात कर रही थी। फूफो की बातें सुनकर मेरा भी दिल मचने लगा था, क्योंकि फूफो अपने शौहर से ऐसी बातें कर रही थी। मेरे कदम वहाँ पर रुक गए थे और मैं फूफो की सारी गपशप सुनने लगा था। तकरीबन आधा घंटा फूफो की अपने शौहर से कॉल जारी रही और इस दौरान फूफो काफ़ी नॉर्मल लग रही थी। जब फूफो ने कॉल बंद की और बाहर निकली तो मैं फूफो के पास चला गया और इससे कहने लगा, फूफो खालू से कैसी बातें हो रही थी। फूफो ने कहा, तुमने वो सारी बातें सुन ली? मैंने कहा, जी फूफो, मैंने वो सारी बातें सुन ली हैं। फूफो शर्मिंदा होने लगी और कहने लगी, देखो मेरे शौहर बाहर होते हैं और मेरा गुजारा नहीं होता, इसलिए इनसे बातें करती हूँ।
मैंने पुप्पो को कहा कि तुम्हें अगर मेरे साथ करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पुप्पो भी मेरी बात मान गई और वो कहने लगी कि तुम अगर इस तरह करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल राज़ी हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत उदास रहती हूँ और शौहर के बाहर जाने के बाद मेरा भी दिल नहीं लगता। मैं भी पुप्पो को बहलाने लगा था और पुप्पो के पास चला गया। पुप्पो भी मेरा भरपूर तरीके से साथ दे रही थी और मैंने पुप्पो को अच्छी तरह मुतमईन किया था। तो पुप्पो मेरे जैसे ही मेरी दीवानी होने लगी थी और हर वक्त मेरे आसपास निगाह रहती थी। जब पुप्पो मौका मिलता तो मेरे साथ वो काम कर लिया करती थी, जिसको करने के बाद हम दोनों को काफ़ी राहत मिलती थी। पुप्पो मुझे कहती कि मेरे शौहर बाहर से कभी आने के बाद भी तुमसे ये काम लाजमी किया करूँगी, क्योंकि मुझे अपने शौहर से वो लगाव नहीं जो तुमसे लगाव है। मैं भी पुप्पो की बात मान गया था और कहने लगा था कि ठीक है, मैं आपको रज़ामंदी आप सर आंखों पर रखता हूँ। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।